यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। यस बच्चों, आइए पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हम देख लेते हैं बच्चा। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर दी फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दी जीएसटी लॉज। व्हाट इज सीआईएन? याद है बेटा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप बैंक में पेमेंट करते हो बेटा, ऑनलाइन पेमेंट जब करते हो बेटा, तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है, जो एक एविडेंस है कि आपने पेमेंट कर दिया है, इन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला गया है। कल को गवर्नमेंट पूछे कि आपने कब पे किया, वो चालान सीआईएन नंबर दिखा देना कि साहब हमने ये पे किया साहब। हाँ ना भाई, चल। व्हेन इज इंटरेस्ट पेएबल? इंटरेस्ट पेएबल कब होता है बच्चों? दो केस में, अगर कोई एसएससी पूरा टैक्स या पार्ट ऑफ द टैक्स लेट पे कर दिया करता है, डिले पे करता है फ्रॉम द ड्यू डेट, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट लगता है। सेकंड, अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया, रॉन्ग अवेलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है बेटा, उसको अगर यूटिलाइज कर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके। थर्ड, हाउ डज द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट? जो हमने ऊपर पढ़ा लिस्ट बेटा बेनिफिट्स की, वो सब यहां दे रखा बेटा। अरे क्लियर? ठीक सर। आइए बच्चों, Messrs Software Limited reduced the amount of rupees 2 lakh from the output tax liability by utilizing wrongly availed ITC while paying liability for the month of December 22. A show cause notice was issued by the tax department to pay tax along with interest. एक notice issue किया गया by department to pay the tax along with the interest. Messrs Software Limited paid the tax and interest on 31st March. कैलकुलेट द इंटरेस्ट लायबिलिटी, इग्नोर द पेनल्टी बेटा। क्लियर सर? देखो मॉडिफाई किया हुआ इसका आंसर मैंने अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड लॉ बेटा। हाँ है ना भाई? सबसे पहली बात तो ये, वाइल पेइंग द लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 22। सर अब हमने दिसंबर 22 का लायबिलिटी पे करते वक्त रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया। अच्छा सुनो, इंटरेस्ट लगता कब से है? जिस दिन हमने रिटर्न फाइल किया। जिस दिन हमने रिटर्न फाइल किया उसके नेक्स्ट डे से बेटा, या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब इसने एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तो दे नहीं रखा बेटा, तो यहाँ पे देख एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नहीं दे रखा बेटा, इसलिए हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कि दिसंबर 22 का इसने रिटर्न कब फाइल किया होगा बेटा? 20 जनवरी 2023 को इसने रिटर्न फाइल किया होगा। ऐसा आपको लिख के आना है। सिंस द इंटरेस्ट इज चार्जेबल फ्रॉम द डेट व्हेन ही एक्चुअली यूटिलाइजेस द अमाउंट ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। क्लियर? एंड डेट ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन कब मानते हैं? डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर is the date of utilization of wrongly availed ITC. हाँ है ना भाई? Clear? Since in this question actual date of filing return is not given, therefore we are assuming that कि return would have been filed on due date that is January 20th January 2023. तो 21 जनवरी से 31 मार्च तक नंबर ऑफ डेज बताओ। देखो जनवरी में 20 दिन गए 11, फरवरी में देख 2023 है बेटा, लीप ईयर नहीं है, 28 और 31, बताइए 70 डेज। तो सर कितना होता है? 2 लाख इंटू 18% इंटू 70 डिवाइड बाय 365। हाँ है ना भाई? ये अमाउंट आया अप्रोक्सीमेटली, आंसर करेक्ट आ गया बेटा। भारत माता की जय। मजा आया बेटा आपको? देखिए सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आपने तो नेक्स्ट लेवल से पढ़ाई करी हुई बेटा। क्लियर? ऐसा एक लाइन भी नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, समझे? उस लेवल के तो क्वेश्चन बने ना बने पता नहीं, पर सर हमने बहुत नेक्स्ट लेवल से पढ़ा हुआ है बेटा। ओके क्लियर? इसलिए मैं आपको रोज कहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट लेवल पे। क्लियर? इनफैक्ट सर जैसा आपने बोला क्या नाम सर? विनय, विनायक, अरे वाह सर। तो विनायक ने बोला, ऐसा कई सारे लोगों के भी सर पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स में किसी का अगर बिजनेस है, वो अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आप डिस्कशन करते होंगे, तो आपको भी लगता होगा हाँ यार हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, उसका आंसर दे पा रहे हैं जो पापा पूछ रहे हैं या भाई पूछ रहा है अपने से। क्लियर? सो हमने उस लेवल से पढ़ाई करी है यार। क्लियर? पर ओनली थिंग इज दैट, देखो यार मेरे में नॉलेज कितना भी हो, क्लियर, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ करने नहीं आया देखो मेरे को कितना आता है, मैं ये शो ऑफ करना है कि देखो मेरे बच्चों को कितना आता है बेटा। हाँ है ना भाई? तब मेरी जीत है हमेशा। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, देखो मैंने तो अपना काम यहाँ किया है, हर चैप्टर की क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ यहाँ पे बेटा। क्लियर? आपके एंड पे अगर हो गया ना सर, सफलता मिलेगी मिलेगी, 100% गारंटी अपनी बेटा। ओके क्लियर? आओ बच्चों 17, हम लोग हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, मैं कहता हूँ पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट अपना पाएगा। क्लियर? कर्म कर्म करते जाओ फल की इच्छा, मतलब इच्छा तो होती है देखो, ऐसा कितना भी कहते बेटा, पर उसके लिए कर्म पे फोकस करो आप लोग। सर आइए, डिटरमाइन विद ब्रीफ रीजंस
Determine with brief reasons whether the following statement is true or false. Electronic cash ledger balance of rupees 5,000 under measure head of IGST can be utilized for discharging liability of the measure head CGST. Can it be utilized? No, the statement is false. Sir, the amount available in any of the measure head, any of the minor head of the measure head can never be used for any other minor head of the any other measure head or the same measure head. कहीं काम नहीं आता है. But you can transfer the funds and then you can utilize it. बेटा हाँ है ना भाई? Very good बेटा. चैप्टर था ही क्या 5 पेज का चैप्टर है बेटा. कितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें से? क्लियर? व्हाट आर दी ई लेजर्स? हाँ बेटा. हाँ, अगर ये लीप ईयर होता है बेटा तो यहाँ पर 28 की जगह 29 डेज होते बेटा और डिवाइड बाय 366 होता है बेटा यहाँ पे. यस, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था भैया. हमने एक क्वेश्चन आया भी था बेटा कल. ओके, यस, समझा मेरी बात बेटा? अगर लीप ईयर होता तो यह होता 366, यह होता 71. ठीक है बेटा, चलिए. व्हाट आर ई लेजर्स? अच्छा, और कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको? कंफर्म ना? ओके, गुड गुड. व्हाट आर ई लेजर्स? हमने बात कर ली बेटा ई लेजर के बारे में. स्टेट द एंट्रीज टू बी डेबिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड द सीजीएसटी रूल्स. सर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या डेबिट होगा बेटा? सारे अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेबल, लेट फी, अदर अमाउंट पेबल बेटा. फिर अगर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अप्लाई ड्यू टू एनी प्रोसीडिंग्स और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज में बी अक्रू फ्रॉम टाइम टाइम, ये सब डेबिट होगा बेटा. अरे क्लियर, समझे? अच्छा सुनो, हम अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे यार. अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट यूज मत करना बेटा. यहाँ पे लायबिलिटी डेबिट हो रही बेटा अकाउंट में. क्लियर? और उसके बाद आपको जब पेमेंट करेंगे कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से तब लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, मतलब पे हो गई बेटा आपकी. क्लियर? मतलब अकाउंट्स में चलता है उल्टा, या मतलब अकाउंट्स में सही चलता है, यहाँ चलता है उल्टा बेटा. अरे क्लियर, समझे मेरी बात? ओके बच्चों, सर आइए. एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी लॉ files the GST return under section number 39 subsection 1 of the CGST Act but does not make payment of self assessed tax. पहली बात तो ये रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा. दिस इज नॉट कॉल्ड अ वैलिड रिटर्न. सर, एज पर डेफिनेशन ऑफ द वैलिड रिटर्न, एनी रिटर्न विच इज फाइल्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, उसी को वैलिड रिटर्न कहते हैं, वरना वो रिटर्न वैलिड ही नहीं है. क्लियर? देखिए लैंग्वेज पढ़िए बेटा. इफ द टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी लॉ files the return under section 39(1) of the CGST Act but does not pay the self-assessed tax, the return is not considered as a valid return, since the input tax credit can be availed only on the basis of a valid return. बेटा आप रिटर्न फाइल करोगे तो ही तो क्रेडिट अवेल करते हो बेटा. The taxable person in the given case will not be able to claim any input tax credit, नहीं ले पाएगा. He shall also be liable to pay interest, penalty, fee or other amount payable under the CGST Act for non-payment of tax. उसको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फाइलिंग फी सब पे करना पड़ेगा फॉर पेमेंट फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बेटा. हाँ है ना भाई? कोई खास बात है क्या सर? चलिए. PQR Limited have filed their GST 3B return for the month of August within the due date बेटा. बहुत अच्छा किया इसने बेटा जीवन में. It was noticed in October that the tax due for the month of August have been short paid by rupees 10,000 and the shortfall of rupees 10,000 was paid through cash ledger and credit ledger balance 7,500 and 2,500 respectively बेटा, while filing 3B of October, clear, which was filed on 20th of November बच्चों. अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर अगस्त का रिटर्न इसने फाइल कर दिया था बेटा, हाँ है ना? डिले इन फाइलिंग रिटर्न नहीं है बेटा. क्लियर? और इसने अक्टूबर की कुछ लायबिलिटी रह गई, सॉरी अगस्त की कुछ लायबिलिटी रह गई जो अक्टूबर के रिटर्न फाइल करते वक्त पे करी बेटा. तो ऐसे केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पेबल है. हाँ है ना भाई? सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या बेटा? वाह, फिगर 40,000 रुपए था, याद है बेटा आपको? यह 10,000 कर दिया. आप देखो मेरी बात ध्यान से. सर ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, 5 मार्क. आप बात समझिए. एज इट इज उठ के आया है क्वेश्चन बेटा, केवल फिगर चेंज किया बेटा, नाम चेंज किया. आप समझो ना यार, इंटरेस्ट का टॉपिक है ही कितना है यार, कितने हैं, और जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर. समझे कितना क्वेश्चन पूछ लेगा? है तो अल्टीमेटली 2-3 टॉपिक ही बेटा. इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करो बेटा, एंड कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ाई किया है तो 100% आपके आंसर आएंगे. ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ के आप लॉ नहीं पढ़ सकते, लॉ पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बच्चों आप, है ना? और हमने लॉ पे फोकस किया पूरा बेटा. ओके चलिए. सर क्वेश्चन ने बोला है क्या, आपका आंसर क्या होगा अगर अगस्त का रिटर्न इसने लेट फाइल किया होता, कब? 20 नवंबर को. तो नेट टैक्स पेबल इन कैश. क्लियर? और वो भी अगर सफिशिएंट बैलेंस था इसके पास, ज्यादा बेटा आपको, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पेबल विल बी निल, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा बच्चों. यस या नो? यस. क्लियर? अब ध्यान दो बच्चों, ये आंसर आप किसी अदर बुक में अगर देखेंगे तो वहां पे आंसर कुछ और मिलेगा.
क्यों? अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर? आंसर क्या सही है बेटा? ये वाला बेटा। समझे मेरी बात? क्लियर? आप ये नहीं बोल रहे कोई गलत है बेटा। अच्छा, उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में बेटा, कब? दिसंबर 21 में बेटा, तब के लिए वो आंसर सही था यार, हाँ है ना? क्लियर? हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपन अपडेट किया हुआ सब कुछ आपके लिए। आपको तो आज का आंसर देना ना यार। हम प्रैक्टिस किस लिए दिसंबर 21 एग्जाम के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं ना यार। क्लियर? तो अपनी बुक में सारे आंसर्स इस तरह से आपको अमेंडेड मिलेंगे बेटा। ओके, चलिए 21 ध्यान देना बच्चों, मैं बात बार बार आपको इसलिए कर रहा हूं, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ, जब आपके ग्रुप 2 खत्म होने वाला होगा और एग्जाम से 2 महीने बचेंगे बेटा, तब यूट्यूबर्स हो जाएंगे एक्टिव बेटा। एक्चुअली दिस इज द फैक्ट, ये धंधा है पूरा उनका बेटा। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बच्चा फेल हो पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूट देंगे गालियां जबरदस्त वाली ऑनलाइन आके यूट्यूब पर। क्लियर? इंस्टीट्यूट जबरदस्त गालियां देंगे बेटा, बच्चों को लगेगा हाँ हमारे साथ बिल्कुल ये सर खड़े। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, हम तो यूट्यूब पे लगे हुए सर। क्लियर? अब फेल होंगे तो किसी न किसी को तो हमको देना पड़ेगा ना जिम्मेदारी। इंस्टीट्यूट गलत है सर, समझे मेरी बात? वहां आपने लगता है कि वो प्यारे लोग हैं बेटा अपने। क्लियर? पता ही नहीं पड़ता है, वक्त खराब हो रहा है आपका बेटा वहां पे, और जीवन भी खराब हो रहा है। क्लियर? सर आप नोटिस करके देखना सर, अगर ऐसा होता, ठीक है यार मैं मानता हूं सर 1% गलती तो या 0.5% गलती तो हर जगह होती है यार। क्लियर? कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो बेटा, ठीक है? क्लियर? पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, हाँ ना बच्चों? मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ कभी कभी गलत हो जाता है बच्चों, पर उसकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूट बदनाम नहीं होना चाहिए बेटा। सेकंड थिंग सर, आप देखना, आप नोटिस करना बेटा सर, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ बेटा मैं, आप देखना जिनके इंटर के अंदर या फाउंडेशन के अंदर रैंक बनते हैं बेटा, ऑल इंडिया 1 2 3 5 4 6 7, हाँ है ना? मोर और लेस अगर आप देखेंगे ना, उन्हीं का इंटर में भी रैंक बनता है। मोर और लेस आप देखोगे तो उनका फाइनल में भी रैंक आता है बेटा। क्लियर? तो वो इंस्टीट्यूट ने कोई लिस्ट तो बना नहीं रखी बेटा कि इनको रैंक देने देना बेटा, मतलब कॉपीज तो चेक सही हो रही है यार, हाँ है ना? क्लियर? कुछ तो मेहनत वो बच्चे भी कर रहे होंगे यार, और कुछ लोग तो मेहनत आप भी कर रहे हो बेटा। ओनली थिंग इज दैट लास्ट मोमेंट पे आप डाइवर्ट मत हो देना है बच्चा। आप लोग बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डर इतना बैठा देंगे दिल में आपके कि सर आपको लगेगा सब कुछ टफ है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बेटा, आपने सारी सब्जेक्ट पढ़ी होती है और इतना कंटेंट आपने पढ़ लिया होता है कि उस टाइम लगता है कि सब भूल गए हम। इट हैपेंस, ह्यूमन साइकोलॉजी यार। क्लियर? और उस टाइम क्या दिल दुख रहा होता है बेटा, और उस टाइम ये हाथ लगाता है कोई दिल पे तो ऐसा लगता है हाँ यही अपना है बेटा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? सर वहां ध्यान रखना आप, वहां बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 ग्रुप से फिर 1 ग्रुप पे आए थे, डर की राजनीति होती बेटा वो। क्लियर? लोग 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पे आए थे वहां पे बेटा, ऐसा नहीं करने का। आप मेहनत करो, कंसिस्टेंटली अपने आप पे विश्वास रखिए एंड कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करो बेटा। ये बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, लास्ट अब 2-3 दिन बचे बेटा मेरे लिए, क्लियर, आपको पढ़ाने के लिए बच्चों, तो आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई? आइए सर, हाँ बेटा सर, when shall the interest be payable? When shall the interest be payable by a registered person under section number 50? And what is the maximum rate of interest chargeable for the same बेटा? हाँ है ना भाई? पढ़ लिया हमने बेटा, 2 केस में इंटरेस्ट लगता है और 18% पर annum is the rate of interest in both the cases बेटा। आइए, मिस्टर राम नारायण, a registered supplier under GST wants to discharge his self-assessed tax liability for the current period before settling the dues for the previous tax period. क्या ये कर सकता है क्या बेटा सा? नहीं, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी दे रखा है बेटा, दैट हैज टू बी फॉलोड मैंडेटरीली बेटा। क्लियर? पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज, फिर करंट टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज, और उसके बाद सेक्शन नंबर 73 और 74 का डिमांड आपको पे करना पड़ता है। इसलिए ये सीक्वेंस आपको मैंडेटरीली फॉलो करनी पड़ती है। इसलिए ये करंट टैक्स पीरियड का सेल्फ असेस्ड टैक्स पहले नहीं पे कर सकता जब तक कि प्रीवियस टैक्स पीरियड के टैक्स एंड अदर ड्यूज पे नहीं हो जाए बच्चा, हाँ है ना भाई? चलिए अंतिम क्वेश्चन, डिस्कस whether the amount available in electronic credit ledger can be used for making payment of any tax under the GST laws. सर पहली बात तो ये, सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की को आप यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द लायबिलिटी ऑफ टैक्स विच इज ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। हाँ, आउटवर्ड सप्लाई पे जो लायबिलिटी उसको पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, भले वो आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी ऑन योर ओन असेट में निकली हो बेटा, या किसी प्रोसीडिंग के थ्रू डिपार्टमेंट ने निकाल के बताइए कि आपकी इतनी लायबिलिटी बनती है बेटा, पर अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने में काम आएगा। बट अगर कोई इनवर्ट सप्लाई था जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी बोली टैक्स की लायबिलिटी बेटा, बट यू कैन नॉट यूज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ दैट लायबिलिटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। आइए
Multiple choice question, balance in electronic credit ledger can be utilized against payment of only output tax. A is the correct answer. Which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? बेटा सर प्रीवियस टैक्स पीरियड का ऑल ड्यूज बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। आप मुझे समझाइए, जब आपने लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ तो आंसर अपना हो रहे नहीं हो रहे बेटा आपके, क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। क्या लिखा बेटा आपके लिए, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, क्लियर। कल अगर आपको ताकतफुल बनना है तो आज आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा बच्चों। भारत माता की जय। और इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब आई होप सर ये सारे क्वेश्चन करने की वजह से शायद आपको ये कॉन्फिडेंस बन रहा है कि जो हमने पढ़ा वो हमको सब याद है बेटा, क्लियर। एंड सर जैसा मैंने आपको बताया, हर चैप्टर के अंदर सर हर सब्जेक्ट में आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को बोला कि उससे फायदा हुआ है कि सर जैसे 20 क्वेश्चन किसी चैप्टर में बेटा, तो जो क्वेश्चन बहुत इजी आपको लगता है पढ़ते ही आ रहे हैं तो उसको कट करते जाइए बेटा, सो दैट लास्ट के लिए आपके पास क्वेश्चन कम रहे। सेकंड रिवीजन जब होगा तब कुछ क्वेश्चन और कट जाएंगे बेटा, सो दैट 1.5 डे में आप रिवीजन पूरा कर पाएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट नए हैं, बाकी एचडी सेम है बेटा, तो 2 पॉइंट और उसका रेस्पेक्टिव 2 पॉइंट का आंसर, उसका वर्किंग नोट वो मार्क कर लीजिए, वो देखा बाकी काम हो गया बेटा, हाँ है ना भाई। ये प्रैक्टिस जरूर फॉलो करना, डेफिनेटली आपको फायदा होगा बेटा, क्लियर। और शायद कुछ लोगों को फायदा हुआ भी बेटा, क्लियर, डन। भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर का क्वेश्चन भी खत्म होता है अब।